ओके वरुण, मुझे अलग से मैसेज कर देना। मैंने आपके ग्रुप्स पे पिछली टेस्ट का रिजल्ट भेजा है, उसमें आपके स्कोर्स हैं। अगर आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है तो मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा पर्सनल व्हाट्सएप पे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम वेक्टर्स को आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और हम कोशिश करेंगे। ओके थैंक यू। रैंकिंग नहीं आई बेटा, रैंक अभी इस पहले टेस्ट में हमने रैंक नहीं दिए, सिर्फ स्कोर्स दिए। आइए चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों इस हफ्ते के अंत तक वेक्टर खत्म करना है हमें, ठीक है बच्चों? डेडलाइन है, इस हफ्ते के अंत तक वेक्टर खत्म करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सब लोग साथ दीजिएगा हमारा। शुरू करते हैं। आइए एक बहुत बेसिक सी चीज आज पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने 5 न्यूटन एक फोर्स लगाया है और नॉर्थ में भी 5 न्यूटन फोर्स लगाया है। तो नेट फोर्स बताओ, रिजल्टेंट फोर्स बताओ, जल्दी बताओ। नहीं नहीं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताना है। वेरी गुड, शाबाश। सबने बोला जो नेट फोर्स होगा वो होगा 5√2 न्यूटन 45 डिग्री पर, यानी नॉर्थ ईस्ट। अगर 5 न्यूटन ईस्ट और 5 न्यूटन नॉर्थ को जोड़ा जाए तो हमको मिलता है 5√2 नॉर्थ ईस्ट। अब देखो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एकदम चैट पे लिखना बंद कीजिए और सारा ध्यान मुझ पे दीजिए। आ जाओ, तो समझ जाओ बच्चों, इन दोनों को जोड़ा तो ये मिला, इन दोनों को ऐड किया तो ये मिला। तो जोड़ने इसको हम बोल रहे हैं, जोड़ना मतलब हम बोल रहे हैं ऐड करना, वेक्टर एडिशन, यानी रिजल्टेंट निकालना। ठीक है बच्चों? तो इन दोनों को जोड़ना यानी इन दोनों को वेक्टर एडिशन करना, तो हमको रिजल्टेंट मिलेगा। सही हो जाएगी शुभम, ध्यान दो। और अगर मैं आपको बोलूं कि इसको तोड़ूंगा तो ये मिलेगा। हम बोल रहे हैं इसको रिजॉल्व करना, ठीक है? अगर इसको तोड़ोगे तो ये मिलेंगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये मिलेगा, इसको तोड़ोगे यानी रिजॉल्व करोगे, तोड़ना को बोल रहे रिजॉल्व करना पार्ट्स में, तो आपको ये मिलेगा। यानी मैं बोल रहा हूं ये वेक्टर बना किन से? इन दोनों से मिलके। ये वेक्टर किससे बना है? इन दोनों से मिलके, यानी इसको बोल रहे हैं हम कंपोनेंट्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका x वाला कंपोनेंट, ये हो गया आपका y वाला कंपोनेंट। इन दोनों वेक्टर को जोड़ोगे तो ये मिलेगा, इसको तोड़ोगे तो ये मिलेंगे। हाँ मोक्षिका सिखाऊंगा अभी रूल क्या है। आ जाओ, ये लिख लो जल्दी से, फिर मैं हटा रहा हूं। आ जाओ, चलो बच्चों मुझे बताओ कंपोनेंट्स मतलब क्या? कंपोनेंट्स क्या है? आपने बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, याद है क्या? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, वेरी गुड। मतलब कंपोनेंट्स मतलब हाँ, जिनको जोड़ के आपको फाइनल चीजें मिले, उसके पार्ट्स बना किन से। वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू सो मच।
यानी समझना, एक वेक्टर है हमारे पास 5√2, ठीक है, 45 डिग्री पे, ठीक है। 5√2 फोर्स की बात कर देते हैं, न्यूटन। तो ये वेक्टर बना किससे? ये वेक्टर बना है कुछ x के फोर्स से प्लस कुछ y के फोर्स से। तो थोड़ा सा x में प्लस थोड़ा सा y में मिलके ये बना है। तो जो x का फोर्स होगा उसको बोलेंगे x कंपोनेंट, और जो y का फोर्स होगा उसको बोलेंगे y कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, निकालेंगे कैसे? परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ट्रायंगल बनाओ। ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। सॉल्व करो जल्दी, बेस और परपेंडिकुलर बताओ। शाबाश, ये कई बार कर चुके हैं हम। cos 45 होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, sin 45 होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो दोनों सॉल्व करके आ रहे हैं 5। यानी ये जो वेक्टर है 5√2 का 45 डिग्री पर, इसको आप बोल सकते हो कि ये बना किससे? बेस एक्स एक्सिस है तो एक्स कंपोनेंट 5 प्लस वाई कंपोनेंट 5। ठीक है बच्चों, ये हो गया एक्स कंपोनेंट, ये हो गया वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट इस डायग्राम में है बेस, और ये हो गया वाई कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। ये नेट वेक्टर है रिजल्टेंट। ये बना किससे? 5 न्यूटन ईस्ट प्लस 5 न्यूटन नॉर्थ से, यानी ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट। हाँ हाँ, सिखाऊंगा, बात सिखाऊंगा। नहीं, ऋषि का सिंपल वर्टिकल वाला वाई होता है ना, सिंपल है तो बहुत। शाबाश, वेरी गुड उज्जवल। चलो बच्चों, इसको आई कैप जे कैप में बताओ कैसे बोलोगे आई कैप जे कैप में। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप, यानी जो एक्स कंपोनेंट आया वो आई कैप, प्लस जो वाई कंपोनेंट आया वो जे कैप। ठीक है, एक्स कंपोनेंट आई प्लस वाई कंपोनेंट जे, इनसे मिलेगा रिजल्टेंट। आओ बच्चों, अब मैं हटा देता हूं ये। देखो बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कोई बात नहीं, अभी आ जाओ, ध्यान दीजिएगा। चलो बच्चों, 2i + 3j, ये है आपके सामने एक वेक्टर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड बताओ, डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस बताओ। ठीक है, इसको ड्रॉ करो ग्राफ पे, डायग्राम पे। इसका एक्स कंपोनेंट बताओ, इसका वाई कंपोनेंट बताओ। चलो जल्दी से सारी बातें बताओ।
रुचिता बहुत आसान है बेटा, थोड़ा कंसेप्ट पे ध्यान दो आप। कितना आसान है बेटा, y कंपोनेंट इज 3। नहीं यार, नॉर्थ वेस्ट नहीं है बेटा, इस पर तब समझोगे तुम डायरेक्शन। एक नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है बच्चा एक। वेरी गुड, शाबाश, मैक्सिमम बच्चों का सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड आ रहा है √13। डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे बताएंगे आप? एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस बताइए। एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस ये आएगा tan इनवर्स 3/2। ठीक है, ड्रॉ कैसे करेंगे इसको? x में 2, y में 3, तो नेट इधर √13। समझ गए बच्चों? ये 2, ये 3, ये थीटा, थीटा tan थीटा 3/2। x कंपोनेंट, अरे ये तो बहुत आसान है, x में कितना है 2, तो 2। y कंपोनेंट, अरे ये तो बहुत आसान है, y में कितना है 3, तो 3। ये हो गया पूरा सवाल कंप्लीट। रुचिता, ऋषिका आए समझ में? आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल, देखो बच्चों, एक वेक्टर बना के दिया आपको 5 न्यूटन का 37 डिग्री पर। ठीक है, आपको x कंपोनेंट बताना है, y कंपोनेंट बताना है, और एक्सप्रेस इन आई कैप जे कैप। इस वेक्टर का x कंपोनेंट, इस वेक्टर का y कंपोनेंट, और एक्सप्रेस इन आई कैप जे कैप। जल्दी बताओ बच्चों। बेटा प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, x में माइनस है। हाँ वेरी गुड, शाबाश, मैक्सिमम बच्चों ने सही किया है। देखो यहां से आप ट्रायंगल बना लीजिए, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। cos 37 आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना हो गया 5 को उधर ले जाइए 5। cos 37 कितना हो गया 4/5। तो सॉल्व करेंगे तो बेस आपको मिलेगा 4। समझ गए बच्चों? बेस आपको मिलेगा 4 और परपेंडिकुलर आएगा sin 37 से परपेंडिकुलर अपॉन 5। sin 37 कितना होगा बच्चों 3/5, और ये 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परपेंडिकुलर आपको मिलेगा 3। तो x कंपोनेंट इस तरफ, तो x कंपोनेंट क्या बोलोगे 3 इन नेगेटिव आई कैप। ठीक है, y कंपोनेंट क्या है 4, 4 ऊपर है तो 4 इन प्लस जे कैप। ठीक है, तो 4 और ये -3, और लिखेंगे कैसे वेक्टर को -3 आई कैप +4 जे कैप। जल्दी लिखो बच्चों इसको। बताओ इसमें कुछ डाउट है क्या? हाँ रितेश सही बोल रहे हो।
अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। बेस इज द एक्स कंपोनेंट, बेस इज द एक्स कंपोनेंट, तो 4n माइनस आई कैप, ठीक है। और y कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर 3n प्लस j कैप, और वेक्टर को लिखेंगे माइनस 4i कैप प्लस 3j कैप, सॉरी अब ठीक है हाँ मेरा चैट पे ध्यान था तो मैंने गलती लिख दिया, सॉरी। हाँ सुचिता जरूरी है, संचिता आइए आगे चलते हैं। कोई बात नहीं दिव्यांश बेटा, घबराओ मत, मैं चेक कर लूंगा। आ जाओ आगे चलते हैं, नेक्स्ट। चलो बच्चों, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है a, ठीक है। एक्स एक्सिस से एंगल बना रहे थीटा, तो a और थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कीजिए, तो x कंपोनेंट बताइए, y कंपोनेंट बताइए, और एक्सप्रेस इन आई कैप जे कैप, जल्दी करो, बुलाते बुलाते लक्षिता आइए जल्दी से इसका x कंपोनेंट y कंपोनेंट a और थीटा के टर्म्स में। वेरी गुड वैभव दूत। शाबाश, बहुत बढ़िया, काफी तेज बच्चे हैं, काफी अच्छी स्पीड है सबकी। ये बेस आ रहा है, बेस इक्वल टू, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इक्वल टू cos थीटा, तो बेस आ रहा है बच्चों a cos थीटा, यानी हमको x कंपोनेंट मिल रहा है a cos थीटा, ठीक है। और वैसे ही sin थीटा से हमको मिल रहा है a sin थीटा, तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे, a cos थीटा आई कैप प्लस a sin थीटा j कैप। चले बच्चों, कुछ डाउट है तो पूछो किसी को। a cos थीटा आई कैप प्लस a sin थीटा, सब लोग सीख गए ये, सीख गए लिखना, तो एक वाई रिप्लाई कीजिए, हर बच्चा रिप्लाई करेगा वाई। थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ा रहे कहानी को, अब देखो आपको मजा आएगा बहुत। देखना बहुत मजा आने वाला है कहानी में, ध्यान दो सब लोग, ठीक है। रेडी, ए वेक्टर आपको दिया है 5 न्यूटन एट 37 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। रिजल्टेंट से यूज कीजिएगा इसको। बी वेक्टर आपको दिया है 5 न्यूटन एट 37 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। हाँ अभी करते करते फाइंड रिजल्टेंट, फाइंड रिजल्टेंट करिए सब लोग। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यूज पैरेललोग्राम लॉ, यूज पैरेललोग्राम लॉ। नहीं है सर बेटा, गलत है, इतनी बार मत लिखो सर, भगा दूंगा मैं क्लास से, एक बार लिखो बस। नहीं जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा।
हाँ वेरी गुड, बच्चे बोल रहे हैं 106 डिग्री आ रहा है, शाबाश। तो मैं आपको बता दूं, देखो बच्चों, एक फॉर्मूला सीखा था हमने cos 2 थीटा का, हमने सीखा था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला सीखा था हमने, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos 106 डिग्री होगा cos 2 इंटू 53 डिग्री, क्या होगा cos स्क्वायर 53 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 53 डिग्री, यानी बच्चों ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर, यानी 9/25 माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चों 4/5 का स्क्वायर, यानी 16/25, ये हो गया -7/25 cos 106 डिग्री। बच्चों जिनको भी cos 106 की वैल्यू चाहिए वो यहां से निकालें, जिनको भी cos 106 की वैल्यू चाहिए वो यहां से निकालें। हाँ 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, वेरी गुड, रिजल्टेंट 6 आ रहा है, सही है सही है, रिजल्टेंट 6 आ रहा है। और पैरेललोग्राम से डायरेक्शन बनाओ, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायग्राम बनाओगे तो आप उसका सही जवाब दे पाओगे। 6 in north, very good Karan, 6 in north, 6 J कैप, सौरभ बहुत बढ़िया, 6 J कैप, अनामिका वेरी गुड, शाबाश, दिव्यांशु वेरी गुड, थैंक यू सो मच, हर बच्चे का आप सही आने लगा है। देखो बच्चों ये ध्यान से करना, ये ध्यान से करना, ठीक है, cos 106 माइनस 7/25, ये तरीका लिख लो, आपको आगे काम आ सकता है। वेरी गुड, आइए अब मैं करता हूं आपके साथ। दोनों वेक्टर को बनाते हैं बच्चों, आ जाओ। आइए दोनों वेक्टर को बनाते हैं। पहला वेक्टर है 5 न्यूटन इस तरफ, यहां से 37 डिग्री। दूसरा वेक्टर है 5 न्यूटन इस तरफ, यहां से 37 डिग्री। तो बच्चों पैरेललोग्राम पूरा करेंगे। अब देखो, जरा ध्यान से देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम। हमने क्या सीखा है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो क्या करते हैं, रिजल्टेंट किधर आता है, रिजल्टेंट इज एंगल बाइसेक्टर। देखो तो ये एंगल देखो कितना होगा, 90 माइनस 37, 53 डिग्री, ये एंगल 53 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसा होगा, ये रिजल्टेंट, ठीक है। देखो पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, इसके पैरेलल ऐसी लाइन होगी, और इसके इसके पैरेलल ऐसी लाइन होगी, और ये होगा आपका रिजल्टेंट। हाँ ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ से हमको रिजल्टेंट मिला इन नॉर्थ, तो रिजल्टेंट मिला इन नॉर्थ वाई डायरेक्शन प्लस जे कैप। अब मैग्नीट्यूड अंडर द रूट ए स्क्वायर यानी 25 प्लस बी स्क्वायर यानी 25 प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। थीटा बताओ, कॉस थीटा, इनके बीच में एंगल कितना है, ये पूरा एंगल 106 डिग्री।
आइए वैल्यू रखिए जरा, क्या आ रहा है देखो, अंडर रूट 25 प्लस 25 50 प्लस 5 5 25 2 50 cos 106 डिग्री। cos 106 क्या आया, -7/25 निकाला हमने, तो ये हो रहा है 2 2 7 जा 14 अंडर रूट 50 -14 कितना हो गया, √36 यानी 6। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया बच्चों 6। आ गया सबको समझ में, पक्का? सबको आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो, अब कमाल देखना, नाउ द मैजिक स्टार्ट्स। ध्यान से सुनना अब ये वाला सवाल, ओके? आइए जल्दी आइए, अब हम कंपोनेंट से करते हैं। सेम सवाल को दूसरे तरीके से करने जा रहे हैं। 5 न्यूटन था 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और बी वेक्टर था 5 न्यूटन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है बच्चों? वेरी गुड वेरी गुड। आइए देखिए, तो ए निकालते हैं जरा, हमको ए के कंपोनेंट्स बताओ 37 डिग्री पर। ए को कंपोनेंट रिजॉल्व करो, ए को रिजॉल्व करो यानी ए के कंपोनेंट्स बताओ चलो। फिर बी के भी कंपोनेंट्स बताओ चलो। जल्दी करो बच्चों, ए के कंपोनेंट्स बताओ एक्स और वाई, और बी के कंपोनेंट्स बताओ एक्स और वाई। वेरी गुड, शाबाश। देखो एक का बेस आ रहा है 4 और परपेंडिकुलर आ रहा है 3, यानी क्या मैं ए को 4i प्लस 3j लिख सकता हूं? 4i प्लस 3j। बी का एक्स कंपोनेंट आ रहा है 4 लेकिन माइनस एक्स एक्सिस है, और वाई कंपोनेंट आ रहा है 3, यानी क्या मैं बी को -4i प्लस 3j लिख सकता हूं? पक्का? अब मैं a प्लस बी, ए की वैल्यू 4i प्लस 3j प्लस बी की वैल्यू -4i प्लस 3j। बच्चों 3j 6j, 4i माइनस 4i खत्म, 6j बचा, बस हो गया सवाल खत्म। समझ गए? इसीलिए हमने मैथमेटिकल तरीके से सीखा। मैथमेटिकल यानी आईकेएफ जेकेएफ में ऐड करना बहुत आसान है। वही आंसर मिला जो पैरेललोग्राम लॉ से मिलता था। ठीक है बच्चों, तो पैरेललोग्राम लॉ भी याद रखना है, ये तरीका भी याद रखना है। हो सकता है किसी सवाल में उससे आसान हो सकता है किसी सवाल में इससे आसान हो।
आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन बच्चों पैरेललोग्राम लॉ से कितने वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते थे? पैरेललोग्राम लॉ से कितने वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते थे? 2। इस तरीके से कोई लिमिट नहीं है। आप 3 का निकालिए, 4 का निकालिए, 5 का निकालिए, 6 का निकालिए, 100 निकालिए, 1000 निकालिए, लेकिन पैरेललोग्राम में सिर्फ 2। यहाँ पे कितने भी वेक्टर जोड़ लो। आओ शुरू करते हैं। ए तो आज हम पहली बार 3 वेक्टर जोड़ने वाले हैं। A vector equal to 5 Newton 37 degree north of east। वो ये पिछले वाला भी जो दिया B वेक्टर 5 Newton 37 degree north of west, और C वेक्टर है बच्चों 6 Newton in north। Find value of A vector plus B vector plus C vector। इसकी वैल्यू बताओ बच्चों। देखें कितने लोग जल्दी कर पा रहे। क्या बात है, बच्चों ने सुन लिया, शाबाश। वेरी गुड, मजा आ गया एकदम। मैं भी नहीं बेटा, सही में यही है। निर्भय बेटा, गड़बड़ है तुम्हारा निर्भय। मान्या गुप्ता रॉन्ग। आगे 99.99% बच्चों ने सही जवाब दिया है। इन दोनों को तो जोड़ के 6j कैप मिल ही चुका था। ये क्या है, फिर 6j कैप, तो ये दोनों जोड़ के ये मिलेंगे, ये इससे जोड़ के 12j कैप। हो गया खत्म, तीनों को जोड़ दिया आपने। लक्षिता इतनी आसानी से थोड़ी जीतेंगे। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। क्या बोलते आदित्य मणि, मैंने देखा नहीं है, बताओ। आओ और शुरू करते हैं, और करते हैं। हाँ बेटा, कंपोनेंट मेथड से कर सकते, कराए। मान्या गुप्ता, चैट में मान्या गुप्ता का नाम मान्या गुप्ता आ रहा है। अच्छा। ओके। अरे हाँ लक्षिता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। जीतोगे जीतोगे एकदम। चलो भाई, अब मैं आपको 4 वेक्टर्स को ऐड करवाऊंगा। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, 4 वेक्टर्स को ऐड करना है आपको। ठीक है, देखें कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। कंपोनेंट्स निकाल लेना, सबके कंपोनेंट्स। चलो एक आसान आसान, वेरी इजी इजी इजी, जल्दी आओ जल्दी आओ। 5 न्यूटन एट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बी वेक्टर 5 न्यूटन एट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, सी वेक्टर 6 न्यूटन नॉर्थ। ठीक है, डी वेक्टर 12 न्यूटन ईस्ट। फाइंड वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। जल्दी बताओ बच्चों आंसर। लक्ष्य बेटा गलत है तुम्हारा। उज्जवल बेटा गलत है।
हर्ष बेटा 0 बन जाओगे इतने जीरो करोगे तो। अधर्म गलत है बेटा। हाँ शाबाश। नहीं ईस्ट है बेटा ये ईस्ट। वेरी गुड मैक्सिमम बच्चों का सही जवाब है 12i + 12j। क्या बात है आपके सही आंसर एकदम जोश जगा देते हैं। आ जाओ आ जाओ। 12i कैप प्लस 12j कैप 12i कैप प्लस 12j कैप 12i कैप प्लस 12j कैप। वेरी गुड। इसका बच्चों मैग्नीट्यूड बताओ और डायरेक्शन बताओ एक्स एक्सिस से। 12i कैप प्लस 12j कैप इसका मैग्नीट्यूड बताओ और डायरेक्शन एक्स एक्सिस से। वेरी गुड शाबाश। मैग्नीट्यूड आ रहा है √288 यानी 12√2 और डायरेक्शन आ रहा है नॉर्थ ईस्ट। बेसिकली 45 डिग्री एंगल आ रहा है तो नॉर्थ ईस्ट। वेरी गुड शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया। मजा आ गया। नहीं अर्नव सही हो जाएगी ध्यान दो। आ जाओ आगे चल रहे। आ जाओ बच्चों ध्यान देना। हाँ यार रितेश। आई चलो बच्चों तैयार हो जाइए। देखें कितने बच्चे सही जवाब देंगे। 5 न्यूटन 37 डिग्री 5 न्यूटन 37 डिग्री 5 न्यूटन 53 डिग्री 5 न्यूटन 53 डिग्री। Find the resultant of these four forces. Thank you, Arpit. Find पहला ऑप्शन है 2 -3i + 2j ए ऑप्शन -3i + 2j। बी ऑप्शन है 0। एक ऑप्शन आ रहा है -2j क्या है और देखें कौन सा ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड करण का आंसर है -i + 7j क्या है। आदित्य मणि का आंसर है ई -i + j। और कोई आंसर। ओके तनीषा का आंसर है 6i - 8j। वेरी गुड शाबाश।
एक आंसर है -8j। चलो चलो, घर बैठे तुम्हारा आंसर लिखा हुआ है। चलो अब चैट पे रिप्लाई करना बंद कर दो। मान्या गुप्ता, क्या है तुम्हारा? चलो अब चैट पे रिप्लाई करना बंद कर दो। 30 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूं, 30 सेकेंड्स गिन के। एक बार फिर से सोचो और फिर मैं पोल करूंगा। ऑडियंस पोल। आयुष पढ़ रहा हूं बेटा। कोई कोई चैट पे रिप्लाई नहीं करेगा, कोई चैट पे रिप्लाई नहीं करेगा। 30 seconds I am giving you to review your answer. Relax, calm down. हाँ वैभव दूध सही है तुम्हारा बेटा आंसर। एक और जवाब आया बच्चों, -14 जी कैप। -3 जे कैप अमेरिका का आंसर है। आई -3 जे कैप। उज्जवल का आंसर है आई। आई के बाद क्या आता है? ABCDFGHIJ। उज्जवल का आंसर है -I -J। चलो बस, टाइम इज अप। लेट्स हैव एन ऑडियंस पोल। बताइए बच्चों, क्या है सही जवाब? मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूं। ए ऑप्शन है -3i+2j। बी ऑप्शन है 0। सी ऑप्शन है -2j। डी ऑप्शन इज -i+7j। ई ऑप्शन इज -i+j। FGHIJ, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन। जल्दी रिस्पॉन्ड करो बच्चों सब लोग। यार ये 10-12 बच्चों ने अभी तक नहीं किया, जल्दी करो। बी ऑप्शन है 0। सी ऑप्शन है -2j। तो रिजल्ट आपके सामने है। तो क्या ऑडियंस सही है क्या इस बार? क्या ऑडियंस सही है? आइए देखें, हटा देते हैं इसको। आइए आगे चलते हैं। करेंगे कैसे बच्चों? करेंगे कैसे?
हर वेक्टर का कंपोनेंट्स लेंगे। आइए हर वेक्टर का कंपोनेंट लेंगे। देखिए कैसे, पहले इसकी बात करते हैं। इसका x कंपोनेंट बताओ और y बताओ। चलो इसका बताओ x कंपोनेंट y कंपोनेंट। वेरी गुड, x कंपोनेंट आ रहा है बच्चों 4, y कंपोनेंट आ रहा है 3। ठीक है, इसका बताओ बच्चों x कंपोनेंट और y कंपोनेंट 4 और 3। पहले तो ना हम इन दोनों को उड़ा देते हैं। ठीक है, इन दोनों को उड़ा देते हैं। देखो कैसे, इसको उड़ा देते हैं, लिख देते हैं इधर 4 इधर 3। इसको इसको उड़ा देते हैं कैसे, इधर 4 और ऊपर 3। तो बच्चों बताओ ये 4 और ये 4 आपस में क्या होंगे, कैंसल हो जाएंगे। एक जना उधर खींच रहा है 4 से, एक जना इधर खींच रहा है 4 से, दोनों के बीच में बराबर कैंसल हो जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन के इक्वल फोर्स कैंसल हो जाएंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हो अपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट हो जाती है। बचा क्या बच्चों, बताओ बचा क्या, 6। तो हमको मिला ऊपर की तरफ 6। तो बच्चों इन दोनों को उड़ा के हटा दो, सिर्फ एक 6 लिख दो। इन दोनों को हटा के सिर्फ एक 6 लिख दो। ठीक है, अब हम नीचे वाले दोनों को देखते हैं। आइए, तो ये दोनों का तो उड़ा दिया मैंने। अब बचे नीचे वाले दो वेक्टर्स। आइए इसका बताओ बच्चों, x कंपोनेंट कितना है और y कंपोनेंट कितना है, इसके लिए बताओ। इसके लिए बताओ x कंपोनेंट कितना है, y कंपोनेंट कितना है। हाँ, इसके लिए y है 4x3। तो इसको उड़ा दो, इसको उड़ा के क्या लिखोगे, बस हटा दो, उसको गायब कर दो। बस लिखोगे 3 इधर और y में नीचे की तरफ 4। इसका बताओ बच्चों, इसके लिए x कंपोनेंट कितना है और y कंपोनेंट कितना है। शाबाश, x कंपोनेंट इसका आ रहा है 3 और y कंपोनेंट आ रहा है 4। ठीक है बच्चों, तो इसको उड़ा दो, इसकी जगह बस लिख दो इधर 3 और नीचे 4। बताओ बच्चों ये दोनों क्या हो गए, कैंसल। मिला क्या आपको, मिला क्या आपको, नीचे की तरफ 8। अब आइए अब हमको मिला क्या, नीचे की तरफ 8। अब फाइनली हमारे पास क्या बचा है, 6 ऊपर, ऊपर वाले दोनों के कारण, और 8 नीचे, नीचे वाले फोर्सेस के कारण। तो क्या मिला बच्चों, ये दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, अपोजिट डायरेक्शन है। तो नीचे आ जाएगा 2, यानी चारों मिलके आएंगे -2 j कैप। यानी शायद पहली बार ऑडियंस सही है। वेरी गुड, शाबाश। आइए आइए, नहीं मैक्सिमम ऑडियंस सही थी बच्चों इस बार। कर तो दिया उज्जवल, सबको साथ में तो कर दिया। चलो आगे चलते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ठीक है बच्चों,
तो आज की अरे उड़ा दिया मतलब ऐसे उड़ नहीं गया। अरे मतलब ये जो 5 था वो वो एक बच्चा पूछ रहा उड़ा दिया मतलब कहाँ चले गया। अरे भाई इस 5 को उड़ा दिया मतलब इसको हटा के ऐसे लिख सकते हो x में 4 और y में 3, इसको हटा के ये लिख दो, यानी रिजॉल्व कर दो, यानी कंपोनेंट्स में तोड़ दो। ठीक है बच्चों, इसको रिजॉल्व करना यानी कंपोनेंट्स में लेना। ओके शाबाश, आइए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच आदित्य। सही बोल रहा है आदित्य, बोल रहा है हमने सर को जिता दिया। अगर आप लोग सही हो तो अपने आप मेरी तो जीते। थैंक यू सो मच। आइए अगला सवाल। अब देखो बच्चों, अब मैं एंगल बदल रहा हूं, एंगल। लक्षिता मैग्नीट्यूड टू था ना, 2 मैग्नीट्यूड इन साउथ। पीयूष वो बाद में कराऊंगा क्लास में। आगे चल रहे हैं। अब देखो ए थीटा, जल्दी से मेरे को बेस बताओ और परपेंडिकुलर बताओ, यानी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। जल्दी बताओ बच्चों, शाबाश। ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट, अब देखो बच्चों, ए जो है अब वाई से थीटा बना रहा है। ए हटा देते हैं इसको, चलो ए रहने देते हैं, ठीक है। ए वाई से थीटा बना रहा है। इस केस में ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2। अगला सवाल, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बताओ। बताओ एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। वेरी गुड, बदल गए, शाबाश, चेंज हो गए। देखो बच्चों, अब जो ट्रायंगल बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, ऐसा ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल का थीटा के सामने जो परपेंडिकुलर है, तो अब परपेंडिकुलर इज एक्स कंपोनेंट, और ये जो बेस है, ये देखो बेस ऐसा है वर्टिकल, यानी वर्टिकल बेस इज वाई कंपोनेंट। अब जब आप cos थीटा करोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आ जाएगा a cos थीटा, लेकिन वो तो y कंपोनेंट है b cos थीटा, और ये sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज a sin थीटा, तो x component is a sin theta, y component is b cos theta। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। आइए आगे चलते हैं, चले आगे चलते हैं। जलज बेटा क्या चाहिए तुमको? अब देखो याद करने का क्या तरीका है, अगर एक्स एक्सिस से थीटा, तो x पे कंपोनेंट cos थीटा, तो y पे अपने आप sin थीटा हो जाएगा, यानी जिस एक्सिस पर थीटा उस पर कंपोनेंट cos थीटा, y एक्सिस से थीटा तो y पर कंपोनेंट cos थीटा, a cos थीटा बेस। ठीक है चलो,
जिस एक्सिस से थीटा एंगल, उस एक्सिस पे कंपोनेंट कॉस थीटा। हाँ बिल्कुल, 90 माइनस थीटा करके भी कर सकते हो। सॉरी सॉरी, वो गलत लिख दिया था मैंने, ए कॉस थीटा उधर। जलज एक बार वापस लिखो, क्या लिखना चाहते हो, देख नहीं पाया मैं। सॉरी, वो बी नहीं था, ए कॉस थीटा है, उसको सही कर दीजिए। तो लिख लीजिए बच्चों, जिस एक्सिस से एंगल थीटा, उस एक्सिस पर कंपोनेंट कॉस थीटा वाला आएगा। ठीक है बच्चों। अरे जलज बेटा पढ़ाई करो, कुछ छुट्टियां नहीं है जलज, जलज पूछ रहा है छुट्टियां कब होगी। अरे जलज छुट्टी हो गया आईटी जाने के बाद या फिर एम्स जाने के बाद, जो भी अपना लक्ष्य है वहां पहुंचेंगे उसके बाद छुट्टियां। अभी कोई छुट्टियां नहीं है अभी तो स्टार्ट हुआ है, चलो आगे चल रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, हाँ हाँ, ऑफलाइन बेटा जब भी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आएंगे उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस चालू होंगी आइए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हो सौरभ? आइए नेक्स्ट। अब बच्चों देखो, ये 5, ये 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका x कंपोनेंट हो जाएगा 5 cos 30 और y कंपोनेंट हो जाएगा 5 sin 30। ठीक है बच्चों, जल्दी लिखो। थैंक यू अथर, थैंक यू हाँ सुजल रहेगा, ऐसा ऑप्शन रहेगा आपके पास। आइए, तो देखो बच्चों हुआ क्या, 5 cos 30 आई कैप, ये cos 30 √3/2 यानी 5 √3/2 आई कैप प्लस 5 sin 30 बाय में यानी 5/2 जे कैप। लिख लीजिए इसको जल्दी, जल्दी लिखो बच्चों। अगला सवाल, नेक्स्ट। अब 5 मान लीजिए इधर है और यहां से 30 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रहे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस एक्सिस पर थीटा बन रहा है उस पे कंपोनेंट cos थीटा वाला आएगा। तो y से थीटा है यानी y कंपोनेंट होगा 5 cos 30 और x कंपोनेंट होगा 5 sin 30। ठीक है बच्चों, लेकिन इसका x कंपोनेंट इधर है, नेगेटिव है, माइनस आई कैप। तो इसको लिखोगे कैसे, 5 √3/2 जे कैप में आएगा प्लस जे कैप, और ये -5/2 आई कैप प्लस 5 √3/2 जे कैप। देख लीजिए बच्चों जल्दी। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 5 30 डिग्री पे, ठीक है, यहाँ पे 10
30 डिग्री पे ये y एक्सिस से 30 बना रहा है। ठीक है, फाइंड रिजल्टेंट। आई कैप जे कैप में बताना है आपको। हाँ शुभम, कुछ गड़बड़ होगी बेटा आपके यहाँ पे नेट कनेक्शन में। फाइंड रिजल्टेंट, आई कैप जे कैप में फाइंड रिजल्टेंट। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। करो बच्चों। आई कैप जे कैप में बताना है, आई कैप जे कैप में। अदर सही है। नहीं अंबिका, गलत बेटा। एक्स और वाई में है ना अंबिका, √3 भी आएगा। हाँ वेरी गुड, स्नेहा का सबसे पहले सही जवाब है। तो अभी तक सबसे सही जवाब अभी स्नेहा ने दिया है। हाँ सर, हो सकता है, हो सकता है। आसिम, आसिम सेकंड नंबर पे सही। राज सही जवाब बेटा। चयन का भी सही जवाब है। जैस्मीन का सही है। मोहित का सही है। अक्षर दशोले सही है। हाँ सही बोल रहा है आयुष, बताऊंगा मैं। लेकिन मेरे को आईकेएफ जीकेएफ में जवाब चाहिए। वेरी गुड दिव्यांशु। आ जाओ करते हैं। इसको लिखोगे कैसे? 5 cos 30 आई कैप प्लस 5 sin 30 जे कैप। क्या हो गया ये? 5√3/2 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप। ये वेक्टर हो गया इसका। इसका वेक्टर क्या लिखोगे? ये y में 10 cos 30 जे कैप है y में, और x में है -10 sin 30 आई कैप प्लस 10 cos 30 जे कैप। सही है बच्चों, इसको क्या लिखोगे? माइनस ये हाफ यानी 5 आई कैप प्लस 5√3/2 जे कैप। ये इसका वेक्टर हो गया, ये इसका वेक्टर हो गया। ओके बेटा पार्थ, पढ़ाई में ध्यान दो बस तुम, बाकी सब सही है। क्या हो गया केवल आया? बहुत टाइम बाद आपका मैसेज पढ़ रहा हूं मैं। आ जाओ, इन दोनों को जोड़ दो बच्चों। तो आई में क्या मिला? 5√3/2 और इधर से -5 आई कैप प्लस जे में क्या मिला? 5√3/2 प्लस 5/2 जे कैप। ये आपको मिला रिजल्टेंट। दिस इज फाइनल रिजल्टेंट। बताओ बच्चों कितने लोगों का सही था? भाई 2 नहीं आएगा क्या? अच्छा यहाँ पे 2 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। करेक्ट। वो cos 30√3/2, तो 2 से 5 कट के ये बचेगा, तो जे में 5√3 आएगा। करेक्ट।
हाँ सॉरी, ये 5√3 है बस। बताओ कितने बच्चों का सही जवाब था ये? हाँ बच्चों, एलसीएम ले सकते हो बिल्कुल। आइए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आइए आइए आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट। देखो बच्चों, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछता फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, अगर मैं आपसे पूछता मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बताइए, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। ठीक है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे अगर मैं ये पूछता आपसे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थीटा क्या होगा? थीटा इनके बीच में ये वाला एंगल, जो कि देखो ये 60 30 90 हो जाएगा थीटा। अब देखो, ध्यान से समझना, आ जाओ आ जाओ, ध्यान से समझना। ठीक है, तो कई बार ऑप्शंस देख के पता पड़ता है क्या करना है। ये तो दो वेक्टर का एडिशन था, दो वेक्टर का एडिशन। आप कंपोनेंट से भी कर सकते हो, आई कैप जे कैप में ये भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ नंबर, तो ये कीजिएगा। अगर ऑप्शंस आपसे आई कैप जे कैप में पूछ रहा है तो कंपोनेंट्स वाला करेंगे। ओके, शाबाश। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। चलो बच्चों, अब जवाब देना, ठीक है। ये 3 न्यूटन इस तरफ फोर्स है, 4 न्यूटन इस तरफ फोर्स है, 5 न्यूटन इस तरफ फोर्स है। एंगल आपको दिया है 53 डिग्री। फाइंड रिजल्टेंट, इन तीनों का रिजल्टेंट बताओ। वेरी गुड, आदित्य मणि, शशांक, अमन, दिव्यांश, स्नेहा, अमन, पीयूष। 5 बेटा गलत है तुम्हारा। स्पर्श का सही, यश, रूपांशु, हर्ष, वेदांत, प्रथम, अनामिका, अंबिका, गिरिजा, करण, भव्य सही है, उज्ज्वला सही है, गीत, मोहित, अथर, व्यास, अक्षत, अशोरे, अर्पित, हितेश, अहाना, शशांक बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब है 0। सही है कुहू, इसका सही जवाब है 0। देखो बच्चों, कंपोनेंट्स लो इसके। इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? देखो x से 53 यानी x पे cos 53 यानी 5 cos 53 डिग्री। कितना हो गया? 5 इंटू cos 53, 3/5 कट गया यानी 3। y कंपोनेंट हो जाएगा 5 sin 53, ये हो जाएगा 5 इंटू 4/5, ये हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, तो इधर आ रहा है 3, इधर आ रहा है 4, इसको हटा दो अभी। ठीक है, इसको हटा दो तो आपको क्या मिला? 4 ऊपर, 3 नीचे, इसको हटा के ये बना दो, 3 इधर, 4 नीचे, ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल, नेट 0। ठीक है, नेट रिजल्टेंट इज 0। यानी अगर शाहरुख खान पे 3 फोर्स लगे, ठीक है, आ जाओ, अगर शाहरुख खान पे 3 फोर्स लगे, 3 न्यूटन इधर, 4 न्यूटन ऊपर
और 5 न्यूटन यहां से 30, यहां से 53 डिग्री पर। बताओ अगर एसआर के पर 3 फोर्स लगे, ये तीनों, तो एसआर के कहां जाएगा? कहां जाएगा एसआर के? 3 फोर्स लग रहे उस पे। वेरी गुड, कहीं नहीं जाएगा क्योंकि उस पे नेट फोर्स 0 है। ठीक है, नेट फोर्स जब तक नहीं होगा तब तक कैसे चलेगा? रिजल्ट में कुछ फोर्स बचा ही नहीं, सब कैंसिल हो गए। वही रहेगा रेस्ट पे। इसको बोल रहे हैं तीन तरफ से लगा रहे, ये सलमान खान। ठीक है, और ये कौन है? अक्षय कुमार और ये कौन है? अजय देवगन। ठीक है भाई, तो सलमान खान, अक्षय और अजय ने तीनों ने फोर्स लगाया। ठीक है, तो कहां जाएगा ऐसा कि कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स इज 0, यानी रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस इज 0। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, एक कैरम का गेम खेलेंगे। ठीक है, लास्ट 2 मिनट बचे हमारे पास, एक कैरम का गेम खेलेंगे। ठीक है, एक कैरम बोर्ड है। ठीक है, हाँ जयराज आइए। किस किस को खेलना होगा कैरम बोर्ड का गेम? जल्दी बताओ, आप में से किसी को खेलना है कैरम बोर्ड का गेम? चलो वेदिका, स्पर्श बोल रहा है मेरे को खेलना है। स्पर्श को ले लेते हैं यहाँ पे, और दानिश को ले लेते हैं यहाँ पे, और ओम को ले लेते हैं यहाँ पे, ओम को। ठीक है, तो 3 बच्चे, स्पर्श, दानिश, ओम। ठीक है आ जाओ आगे चल रहे हैं। बस अभी 3 ही लेंगे, बाकी नेक्स्ट। ठीक है, तो स्पर्श, दानिश, ओम, और सेंटर में रानी है। ठीक है, सेंटर में क्वीन है। तो 3 बच्चों की लड़ाई हो गई क्लास में, स्पर्श, दानिश और ओम की। तीनों को रानी जीतनी है। ठीक है, तो तीनों हमारे पास आए, तीनों ने बोला हमको रानी जीतनी है। तो हमने बोला चलो ठीक है, तो तीनों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमने एक गेम डिजाइन किया। डिजिटल कैरम बोर्ड है, एक स्ट्राइकर स्पर्श के पास है, एक स्ट्राइकर दानिश के पास है, एक स्ट्राइकर ओम के पास है। ठीक है, चलो, तो तीनों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए रानी जीतने का। तो तीनों स्ट्राइकर सेम टाइम पे चलेंगे, तीनों का स्ट्राइकर सेम टाइम पे स्ट्राइक करेगा। ठीक है, यहां से एक फोर्स लगा एफ, यहां से एक फोर्स लगा एफ, और कितने एंगल पे लगा? स्पर्श ने 45 डिग्री पे, इन्होंने 45 डिग्री पे। दो स्ट्राइकर चले, किसने किसने? ठीक है, और ओम ने स्ट्राइकर चला √2F फोर्स के साथ स्ट्रेट। ओम का स्ट्राइकर है √2F फोर्स के साथ स्ट्रेट। तीनों स्ट्राइकर सेम टाइम पे रानी पे लगे। बताओ क्वीन का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा? इनका फोर्स है एफ, इनका फोर्स है एफ, इनका फोर्स है √2F। बताओ क्वीन किसकी तरफ जाएगी, किसकी तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा?
रक्षित गलत है आंसर। जल्दी बताओ। आइए सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, तीनों फोर्सेस को टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे। तो ये वाला जो फोर्स है ये हम ऐसे बनाएंगे एफ, इसको ड्रैग करके ऐसे बनाओगे। ये वाला जो फोर्स है इसको ड्रैग करके ऐसे बनाओगे एफ। ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, और ये जो √2f है इसको ड्रैग करके ऐसे बनाओगे √2f। जरा रिजल्टेंट फोर्स बताइए, बताइए रिजल्टेंट फोर्स। अक्षरा ध्यान से देखो, अक्षरा इनका रिजल्टेंट 0 आ रहा है। देखो कैसे बच्चों, इसको उड़ा दो, इधर आ जाएगा f cos 45 और इधर आ जाएगा f sin 45। इसको हटा देते हैं, कंपोनेंट्स ले लो। वैसे इसको भी उड़ा दो तो इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे, इधर f cos 45 और इधर आ जाएगा f sin 45। इसका और इसका रिजल्टेंट 0। ये दोनों मिलके कितना बनेंगे, ये दोनों मिलके बनेंगे 2f cos 45, यानी 2f 1/√2, और 1/√2 और 2 कटेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, √2f। तो ये दोनों मिलके √2f और ये √2f, ये √2f कैंसल, यानी नेट फोर्स 0। तो नेट फोर्स 0 मतलब रानी कहां गई, बताओ जल्दी, रानी किसके पास जाएगी, रानी सोम स्पर्श। कौन जीता, कोई नहीं जीता रानी को, क्योंकि नेट फोर्स कितना है, 0। तो रानी का डिस्प्लेसमेंट कहीं होगा ही नहीं, द क्वीन विल बी एट रेस्ट। वेरी गुड लक्षिता। उज्जवल बेटा ध्यान से सोचो और फिर से वीडियो की रिकॉर्डिंग देखना। मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग शाम तक आपको अपलोड कर दूंगा। यस, क्वीन इज एट इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0 है। चलो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, मोबाइल की स्क्रीन बंद कर लीजिए, अगर गर्म हो जाता है तो फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा। All the forces are balanced, net force is 0, equilibrium condition. Thank you so much, bye Disha, bye bye, bye, thank you so much, bye, take care, ध्यान रखिए, खूब पढ़ाई कीजिए, थैंक यू।